अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। रमज़ान की शान और अफ्तारी की जान, पकौड़े। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि आपके पकौड़े जो है ना क्रिस्पी, खस्ता, करारे और गुठली के बगैर बनेंगे। और बिल्कुल आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और हर चीज़ को आपने फॉलो करना है, जिसकी वजह से आप पकौड़ों को इस तरीके से बना सकेंगे कि आप रमज़ान में रोज़ेदारों की से दुआएं भी लेंगे और मज़ीद उनको खाने का बहुत मज़ा भी आएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। आपने 2 अदद आलू ले लेने और आलू इतने बड़े होने चाहिए कि आप देख रहे होंगे कि पूरे मेरे हाथ के साइज़ के आलू हैं। ये तकरीबन 3 से 4 लोग आराम से इजीली खा लेंगे और आप इसे रमज़ान में अफ्तारी में लाजमी बनाइएगा। और ये ज़्यादा ऑयल भी नहीं कंज्यूम करते बिकॉज़ इसमें हमने ज़्यादा बेसन तो ऐड करना ही नहीं है। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो बिल्कुल इसको क्रिस्पी और करारे बनाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपने आलूओं को क्या करना है कि अच्छी तरह से छील लेना है धो के, और फिर उसके बाद इसके छोटे छोटे हम स्लाइसेस काट लेंगे। स्लाइसेस के बाद इसको हमने फाइनली जूलियन कट देना है, जो कि बहुत ही लाजमी है इस रेसिपी के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लच्छेदार जो इसमें कंसिस्टेंसी आ रही है वो सिर्फ इसी वजह से आ रही है। आप इसको हाथ की मदद से भी काट सकते हैं और आपके पास अगर कोई कटिंग मशीन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये मैनुअल मशीन थी तो मैंने इसका यूज़ किया और इस तरह मैं अक्सर ही जूलियन इसके कट कर लेती हूँ। इस तरह जैसे जूलियन कट होते हैं ना, तो सेम इसी तरह होते हैं। आप हाथ से भी कट कर सकते हो और आप इसको इस तरह की कोई आपके पास अगर मशीन अवेलेबल है आप उस पर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल उसी साइज़ के ही ये कट हो गए हैं। तो इसी तरह मैं ये दोनों आलूओं को इसी के ऊपर कट कर लूँगी। आप ये देख रहे हैं और इसको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको बोल में डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जो सब्ज़ी हमारी यूज़ होनी है, वेजिटेबल यूज़ होनी है, हम उसको कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं ले लूँगी अनियन और इसको भी मैंने दोनों साइड से अच्छी तरह से कट करके इसको पील ऑफ करके और धोकर मैं इसको भी स्लाइस में कट कर लूँगी। यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स जो है ना हमारी मोस्टली जूलियन कट ही होंगी, तो इसको भी अच्छी तरह बारीक से स्लाइस में कट कर लें और इसको भी आप इसमें ऐड कर लें। इसके बाद बारी आती है हमारी हरी मिर्चों की। हरी मिर्चों को मैंने बीच में से इस तरह कट लगा के ना, क्योंकि थोड़ी सी मोटी वाली थी, और मैंने इस तरह कट लगा के इसको अच्छी तरह बारीक बारीक कर दिया कि अगर किसी के मुंह में गया तो उसे ज़्यादा स्पाइसीनेस फील ना हो। और इस तरह कट करके आप किसी भी चीज़ में अगर कोई इस चिली को ऐड करते हो ना तो बहुत ज़्यादा इसकी स्पाइसीनेस ना कम हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर 4 ले ली थी और चारों को मैंने अच्छी तरह से इस तरह छोटे छोटे चॉप कर लिया था और इसको भी मैंने ऐड कर लिया है। प्लस अब बारी आती है पालक की। पालक के अब मैंने लिए थे तकरीबन 12 पत्ते ले लिए थे मैंने इसमें, और बिल्कुल फ्रेशली पालक की है। बिल्कुल नीचे से इसकी जो स्टेम्स थी वो मैंने डिस्कार्ड कर दी थी, यहाँ से पे भी बची थी, तो ये थोड़ी बहुत जो बची थी बिल्कुल लीफ वाला जो पार्ट है ना वो आपने ऐड करना है। अच्छा ठीक है, ये ऐड कर लिया मैंने। इसको ट्रांसफ़र कर लिया था बोल में। ये बोल मुझे छोटा लग रहा था जो बोल मैंने पहले लिया था, ताकि खुले हाथ से काम इजीली मिक्सिंग हो सके, तो इसलिए मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया बड़े बोल में। अच्छा जी, इसमें मैं अब डाल दूँगी तकरीबन बेसन मैंने ऐड कर दिया और कुछ मैं ड्राई मसाले इसमें ऐड करूँगी, जिसमें जाएगा चिली पाउडर। 1 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर मैंने इसमें ऐड करना है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी 1 टीस्पून ही ऐड करूँगी मैं इसमें। और इसमें मैंने ऐड कर देना है सूखा धनिया, वो भी 1 टीस्पून ही मैं ऐड करूँगी। और इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा और धनिया को कूट कर मैंने इसमें ऐड करना है। ये मैंने ऐड किया है चाट मसाला, और ज़ीरा और धनिया को कूट कर मैंने एक जगह रख लिया था, तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी। इसमें तकरीबन ये 1 टेबल स्पून था। इसमें अजवाइन डाली है मैंने 1 टीस्पून, और इनको डाल के आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। थोड़ा सा मुझे बेसन कम लग रहा था तो वो भी मैंने फिर ऐड कर लिया थोड़ा सा, और तकरीबन ये हाफ़ कप के बराबर ही था, हाफ़ कप या हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि आप मिक्सिंग जब करेंगे ना तो सब्जियों के पानी के हिसाब से भी आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये इतना हो, इसमें हमने ना पानी नहीं ऐड करना है। ये सब्ज़ी ही अपना पानी रिलीज़ करेंगे, क्योंकि हम इनको छोड़ देना, क्योंकि इसमें हमसे सॉल्ट भी ऐड किया था। सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था इसमें, और हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। कढ़ाई ले लेनी है आपने। कढ़ाई में इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म करना ऑयल को। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें आपने इसके छोटे छोटे से ब्लॉक्स बना के ना तो पकौड़ों के डाल देने हैं।
और इसको बेक करना है, हिलाना नहीं है फ़ौरन, ताकि एक साइड हमारी कुक हो जाए। तकरीबन मैंने 3 मिनट्स इसको छोड़ दिया था कढ़ाई के अंदर ही पकौड़ों को, ताकि ये थोड़ा सा ना एक साइड से कुक हो जाए। तो कढ़ाई को ज़्यादा आपने कहते हैं ना रश नहीं करना है। और इसी तरह फिर 3 मिनट्स के बाद मैंने जब इनको ओवरलैप किया तो ये सारे पकौड़े एकदम से अलग अलग भी हो गए थे और एक साइड से ये कुक भी हो गए थे। तो मज़ीद मैंने इससे 3 मिनट्स के लिए इसको दूसरी तरफ से भी बिल्कुल कुक कर लिया था, ताकि मुझे एक अच्छा सा गोल्डन कलर भी मिल जाए और मेरे जो पकौड़े थे वो क्रिस्पी हो जाएं। ये देखें, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में, हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना है आपने। और ये देख लें, बड़े क्रिस्पी से करारे से मेरे जो पकौड़े हैं ना वो रेडी हो गए हैं। और ये बिल्कुल मैंने जो घर की केचप बनाई थी मैंने उसके साथ सर्व किए थे और बहुत ही मज़े से सबने खाए थे। आप रमज़ान में ज़रूर इसको बनाइएगा और दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे और कमेंट जब कर देंगे तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो लाजमी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में भी और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम शेयर करते हैं आप लोगों से, ताकि आप लोगों की भी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो और आप लोगों को भी टेस्ट आए, मज़ा आए खाने पीने का। तो अल्लाह ताला हमारे खानों में। और ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी करारे बने थे। और इसी मैंने केचप जो मैंने घर पे बनाई थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोनों रेसिपीज़ को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।